हेलो एवरीवन। ये हम लोअर पीसीएस के लिए राष्ट्रीय आंदोलन की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि अकॉर्डिंग यानी डेट को कभी सीक्वेंस में या फिर पूछ लिया जाता है कि कब ये घटना हुई थी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो हमने वही टॉपिक उठाए हैं राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं के। इनसे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ऐसे हाईलाइट थीम है। तो देखो, सबसे पहला अपना स्टार्ट होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है। तो प्रिंस कब होती है? 1885 में होती है। कौन करते हैं? एओ हुम करते हैं। तो पहली घटना कौन सी है? राष्ट्रीय कांग्रेस। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कौन करते हैं? एओ हुम करते हैं। कहां पर? बंबई में। देन फिर बंग भंग आंदोलन, जिसे आप स्वदेशी आंदोलन भी बोलते हैं, तो ये कब चलता है? 1905 में चलता है। कौन सा? बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। कब? 1905 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें बंगाल के विभाजन के विरुद्ध, यानी जब बंगाल विभाजन हुआ था तो तभी चलाया था कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। कब से? 1905 से। देन जब स्वदेशी आंदोलन चला था तो तभी एक जब हमने नहीं 7 अगस्त को ये स्टार्ट होता है, तो 7 अगस्त को ही हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाते हैं, ये भी याद कर लेना आप। देन मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 में होती है। आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां ये ढाका में स्थापित करते हैं। किसको? मुस्लिम लीग को। देखो, ये लीग है, ग यानी जो ग बना है कैसा बना है? उल्टा 6 बना है, तो ऐसे याद कर लो, ये कितनी होगी? 1906 में होगी। तो लीग ग उल्टा है, कैसा बन जाएगा? 1906। तो अभी तक राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। स्वदेशी आंदोलन 1905 का। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 में होती है। कांग्रेस का विभाजन याद करना है हमें, 1907 में होता है। कब होता है कांग्रेस का विभाजन? 1907 में। इसमें क्या होता है? गरम दल और नरम दल ये दोनों अलग हो जाते हैं, तो इसी को हम सूरत विभाजन के नाम से भी जानते हैं या सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं। गरम दल क्या होता है? नरम दल क्या होता है? गरम दल इट मीन्स ये क्रांतिकारी एक्टिविटी की बात करेंगे। नरम दल ये सरकार की विश्वास की बात करेंगे कि सरकार हमारा सहयोग करेगी, यानी अनुनय विनय का नरम दल फॉलो करेगा, अनुसरण करेगा उसका। देन फिर नेक्स्ट आंदोलन होता है, वो है होम रूल आंदोलन। इसे होम रूल लीग भी बोलते हैं, आंदोलन भी बोलते हैं। 1916 में चलता है। कौन चलाते हैं? तिलक एवं एनी बेसेंट चलाते हैं। कौन चलाते हैं? तिलक एवं एनी बेसेंट चलाते हैं। फिर आता है लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता, दिसंबर 1946 में होता है। कब होता है? दिसंबर 1946 में होता है। और एक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। क्या आपको पता है जो 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस विभाजित हो गई थी, तो किस अधिवेशन में मर्ज हुई थी? याद आ रहा है प्रिंस आपको कुछ के नहीं? तो किसमें? 1916 का अधिवेशन होता है, तो इसमें ही पुनः कांग्रेस का एकीकरण होता है। किसमें? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। देन मॉन्टेग्यू घोषणा आती है। तो ये कब आती है? 1917 में। आपको पता होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आता है। कब आता है? 1919 का एक्ट आता है, तो उसी से पहले एक घोषणा आती है। कौन सी? मॉन्टेग्यू घोषणा आती है। फिर एक्ट आता है। तो रॉलेट एक्ट कब आता है? 19 मार्च 1919 को आता है। याद रखना है, काला कानून है जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, इसीलिए इसको काले कानून की श्रेणी दी गई थी कि काला कानून है। काला कानून क्यों है? क्योंकि इसमें बिना अपील के, बिना दलील के आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, इसीलिए क्या है? काला कानून। तो होम रूल लीग आंदोलन कब है? 1916 में। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1946 में। मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को होता है। जनरल डायर यहाँ पर गोली चलाने का आदेश देता है। तो कब से कब, यानी कब होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन 1919 में होता है। इसमें खिलाफत समिति बनती है, तो 2 व्यक्ति होते हैं, एक शौकत अली है, दूसरे मोहम्मद अली, दोनों भाई हैं। ये क्या करते हैं? खिलाफत आंदोलन की स्टार्ट करते हैं। हंटर कमेटी की रिपोर्ट 28 मई 1920 को आती है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित थी कि जनरल डायर ने गोली चलवाई थी, तो क्या उसके पीछे रीजन दिया था, उससे संबंधित है। हंटर कमेटी कभी भी अगर पूछी जाए आप, तो किससे संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से
संबंधित है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था, दिसंबर 1920 में। यहाँ पर क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पर पारित हुआ था, किस अधिवेशन में? तो नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था 1920 में। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 में हुआ था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। कौन? ये क्या? असहयोग आंदोलन। तो किसने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी ने 1920 में। अब असहयोग आंदोलन के समय ही एक घटना होती है, चोरा चोरी कांड। कौन सा? चोरा चोरी की घटना। ये चोरा चोरी जगह है कहाँ पर? गोरखपुर में, ठीक है ना। तो ये 5 फरवरी 1922 को होती है। कब होती है? 5 फरवरी 1922 को होती है। हमें याद ये रखना है कि पहले असहयोग आंदोलन आएगा, देन उसके बाद चोरा चोरी की घटना होगी। तो गोरखपुर जिला है उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर ये क्या होता है? घटना घटित होती है असहयोग आंदोलन के दौरान। देन उसके बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को क्या कर देते हैं? स्थगित कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए प्रश्न है, चोरा चोरी कांड जो घटना होती है वो कब घटित होती है फ्रेंड्स? 5 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1923 को। कौन करते हैं? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास, जिन्हें चित्तरंजन दास बोलते हैं। देन फिर आते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशंस, तो HRA बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? HRA। इसकी स्थापना कौन करते हैं? तो सचिंद्र सन्याल करते हैं। कब करते हैं? तो अक्टूबर 1924 में करते हैं। कब करते हैं? अक्टूबर 1924 में। तो HRA की स्थापना कब होती है? 1924 में सचिंद्र सन्याल करते हैं। देन साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है? 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन यानी बनता कब है? 1927 में। भारत में कब आएगा? 1928 में भारत आएगा। तो जॉन साइमन की अध्यक्षता में यह गठित होता है। 7 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? 3 फरवरी 1928 में भारत आया था। यानी पहले बनेगा, देन उसके बाद भारत में आएगा, ये याद रखना है आपको। तो भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार हुआ था। तो तभी हुआ था साइमन कमीशन के समय। देन फिर नेहरू रिपोर्ट आती है अगस्त 1928 में। पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, यानी यही पेश करते हैं। कौन सी? नेहरू रिपोर्ट एक सर्वदलीय आधार पर गठित होती है। देन फिर बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह कब होता है फ्रेंड्स? 1928 में। इसमें क्या होता है कि गुजरात के किसानों का यानी किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में वल्लभ भाई पटेल की नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पर ही महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो सरदार की उपाधि किसको मिली है? वल्लभ भाई पटेल को। किसने दी है? महिलाओं ने दी है, न कि सरकार ने दी है, याद रखना है हमें। फिर है लाहौर षड्यंत्र केस। तो लाहौर षड्यंत्र केस कब होता है? 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह और वटकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था, तो उसके फलस्वरूप हुई था, यानी लागू हुआ था। कौन सा केस? लाहौर षड्यंत्र केस। तो कौन से 2 व्यक्ति हैं? भगत सिंह और वटकेश्वर दत्त, ये 2 व्यक्ति हैं। इन पर कौन सा केस चलता है? लाहौर षड्यंत्र केस। फिर है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब होता है? दिसंबर 1929 में। यहाँ पर ही पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित होता है कांग्रेस के अंदर से, और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। तो तभी यानी रावी नदी के किनारे पर ये क्या करते हैं? मध्यरात्रि में झंडा फहराते हैं स्वाधीनता का, ठीक है ना। तभी डिसाइड करते हैं कि 26 जनवरी को हम क्या करेंगे? प्रत्येक दिन स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो देन अगला क्वेश्चन यही है कि स्वाधीनता दिवस घोषणा कब हुई थी? तो 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने के रूप में घोषणा हुई थी। कब घोषणा? वैसे 2 जनवरी 1930 को घोषणा की गई कि हम 26 जनवरी से क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 के बीच महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना, ये घटना है नमक सत्याग्रह की। देन फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये कब से कब तक चलता है? यानी 6 अप्रैल 1930 से स्टार्ट होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। कौन करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की फ्रेंड्स? महात्मा गांधी।
तो पहले असहयोग आंदोलन होगा। असहयोग आंदोलन कब होगा? 1920 में। और फिर सविनय अवज्ञा कब आ जाएगा? 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 12 नवंबर 1930 को। प्रधानमंत्री कौन होते हैं इसमें? अंग्रेज के उस समय मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में होता है पहला गोलमेज सम्मेलन। क्या इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था? आंसर है नहीं। फिर होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी इरविन समझौता कब होता है? 4 मार्च 1931 को। तो महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा हुई थी। कहां पर? गांधी इरविन समझौते में। कि अब गांधी जी गोलमेज जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें भागीदारी करेंगे और प्लस जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रखा है वो स्थगित करेंगे। ये गांधी इरविन समझौते का परिणाम है। देन फिर नेक्स्ट, अब है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1930 तक चलता है। देन ये गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी क्या करते हैं? भागीदारी करते हैं। कम्युनल अवार्ड, यानी कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है तो तब क्या आता है? कम्युनल अवार्ड, जैसे सांप्रदायिक पंचायत बोलते हैं। ये 16 अगस्त 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड द्वारा पेश किया जाता है, जिसका क्या काम होता है कि ये पृथक प्रतिनिधित्व की बात करेगा। किसकी बात करेगा? पृथक प्रतिनिधित्व की बात करेगा। इट मीन्स कि अगर अंग्रेज होंगे तो अंग्रेज के लोग ही उसको वोट देंगे प्रतिनिधि को, अगर दलित वर्ग से होगा तो वो दलित वर्ग ही वोट देगा उसको, ईसाई से होगा तो ईसाई देगा। ऐसा कुछ प्रतिनिधित्व था, यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति का एक हिस्सा था। गांधी जी द्वारा इसका विरोध हुआ। देन पूना पैक्ट हुआ था यरवदा सेंट्रल जेल में। किन किन के बीच हुआ था पूना पैक्ट? तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट, इस 24 सितंबर 1932 में। देखो घटना याद करनी है। पहला फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन होता है, उससे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, देन गांधी इरविन समझौता होता है, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, देन फिर कम्युनल अवार्ड आते हैं, फिर उसके बाद पूना पैक्ट आता है। उसके बाद क्या आता है? पूना पैक्ट आता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन होगा 17 नवंबर 1932। इसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती है, तो कांग्रेस ओनली दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है, याद करना है हमें। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? मई 1934 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण और मीनू मशानी और एस.एम. जोशी करते हैं इसका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो जेपी नारायण को आपको स्पेशली याद करना है। तो मई 1934 में गठित होती है। देन फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, तो इसका गठन कौन करते हैं? 1 मई 1939 में स्वच्छंद बोस करते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? स्वच्छंद बोस ने की थी 1 मई 1939 को। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाते हैं। मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया था मुक्ति दिवस। मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था, कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया था तब। पाकिस्तान की मांग कब हुई थी? तो 24 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में हुई थी? तो लाहौर अधिवेशन में हुई थी। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आता है। अगस्त प्रस्ताव कब आता है? 8 अगस्त 1940 को। उस समय वायसराय थे लिनलिथगो। कौन थे? लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन आता है, तो क्रिप्स मिशन कब आता है? मार्च 1942 में। स्टीफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट करते हैं। कौन करते हैं इसको? महात्मा गांधी स्टार्ट करते हैं। तो पहले कौन सा है आपका? पहले असहयोग है, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा है, देन उसके बाद छोड़ो है। इट मींस पहले हम आपके साथ असहयोग करेंगे, फिर बिल्कुल आपके आदेश की मनाही कर देंगे, देन आपसे आप बोल देंगे छोड़ दो इसको। तो पहला 1920, 1930, देन 1942, ऐसे करके तीनों आंदोलन गांधी जी के द्वारा चले थे। फिर है शिमला सम्मेलन होता है। शिमला सम्मेलन, इसी को बेवेल प्लान के नाम से जानते हैं। 25 जून 1945 में होता है। राजनीतिक दलों का सम्मेलन था। नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी को होता है। मुंबई HMIS तलवार की यानी एक जहाज का नाम है कि सैनिकों के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्लस जिन्ना, इनके नेतृत्व में बोला गया सैनिकों से कि आप समर्पण कर दो।
देन सैनिकों ने समर्पण किया था, तो सीधा बोला था कि हम अंग्रेजों के सामने समर्पण नहीं कर रहे हैं, हम किसके साथ, भारतीयों के साथ या भारत सरकार के साथ समर्पण कर रहे हैं, ये बात बोली थी। देन प्रधानमंत्री एटली की घोषणा हुई थी, वो समझ लो, वो 15 मार्च 1946 में होती है, भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन देती है, कौन सी, एटली की घोषणा। देन एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि जब भारत आजाद हुआ था तब उस समय कौन प्रधानमंत्री थे, तो पीएम एटली थे। कैबिनेट मिशन का आगमन, एक कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था। 24 मार्च 1946 में ये कब, कहाँ आता है, यानी इसका गठन होता है 24 मार्च 1946 में। देन प्लान 16 मई को आता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे, पेंथिक लॉरेंस थे, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स थे एवं एवी अलेक्जेंडर थे। पेंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है, कौन मनाती है, मुस्लिम लीग मनाती है। कौन सा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार की स्थापना कब होती है, 2 सितंबर 1946 को। पीएम कौन बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू बनते हैं अंतरिम सरकार के। देन फिर माउंटबेटन योजना आती है 3 जून 1947 को, तो माउंटबेटन प्लान कब आता है, 3 जून 1947 को। बाय यानी माउंटबेटन के द्वारा, तो बाय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी, किससे, माउंटबेटन प्लान से। देन एक और क्वेश्चन है, ऊपर आओ, ये संविधान सभा का गठन होता है तो किसके तहत होता है, ये भी कैबिनेट मिशन के तहत होता है, किसका, संविधान सभा का गठन। स्वतंत्रता की प्राप्ति, तो 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हो जाता है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम आता है। देन भारतीय गणतंत्र की स्थापना, तो भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब होती है, 26 जनवरी 1950, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। फिर आता है भूदान आंदोलन, तो भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 में होता है, तो भूदान आंदोलन कब होता है, 18 अप्रैल 1951 में। इसकी शुरुआत कौन करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं विनोबा भावे, कहाँ से, तो पोचमपल्ली, यानी पोचमपल्ली तेलंगाना से करते हैं। तो पहले व्यक्ति थे रामचंद्र रेड्डी, इन्होंने सबसे पहले भूदान आंदोलन दिया था, क्या दिया था, सबसे पहले भूदान दान में दिया था। तो अब ये हमारी यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन से घटना जितनी भी थी वो कंप्लीट होती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, जय हिंद।